ओए गया कोहड़ा सासरे तो कोहड़ा का दिखे बिना सोचे समझे गोली बोले जाता अब कोहड़ा इतना है चल देख लेना वाह कैसे नहीं रहती है तू गावा तो कैसे नहीं गवाते हो सुना था पटेल दादा हाँ मेरे भूसा जा रहे हैं अच्छा एक भगवान भैया भी देसी एक उतवाल है नाम बोलानी पड़ी कराती थी काका दादी से बता दो जानवर साथ में पटेल दादा ओए क्या सूजा जानवर साथ में पटेल दादा के पेशिंग जाकर भूसा हाथ तो पिक्चर देखा लगे कैसे गांव बेटी में उस करोगे थे के हो सरकारी आदमी हो घर आते गांव बेटी में उस वो चल रहा है और बाकी सुनी अब उतना कहा था राम मन जान लगी तो भाई बना कर रख लो इसी तरह कैसे एक और सोफा में खड़े इसके बाद है के हम जिंदगी का भूसा नहीं बोले हैं हाँ तो आज कैसे छुट्टी वाले हो के और बाकी सुनी ये नगर के गाड़ी वाली थे नहीं तब ये भागी सारे कैसे और कैसे बाबू तो माँ कसम दुनिया अच्छा बेकार है यार मोरा फंसा दी बेकार भविष्य पर छोड़ा ये मोर बर्बाद करे घर सोच के दला और बात है रक्षा में सरपंच की भाई सुरेश मिली थी अच्छा और पूछते कहाँ जाता देखा तबे तो नहीं पूछ रहा चाहता थे अच्छा तो साथ में कौन है थे तब मोर साथ में मोर सहेली में रही समझ छोड़ के क्या मैं छोड़ के क्या पटेल दादा हाँ वो घर बात में कितने तो साथ में कोई सहेली नहीं है न मोर साथ में कोई सहेला नहीं है अच्छा दोनों एक साथ निकाल जाते अच्छा आप पटेल दादा निजाम निजाम की कब्बल मना करे पटेल दादा मना भी करे विकट मना करे पाँच हाथ के 5.5 हाथ के पिस्तौल खड़े रहा तेरा का भी मारिया मार का था अरे पूरी अमीना किस नहीं तो पूरा काका जा था तेरी का नहीं तो पेट में तूने नहीं भोगे ते मोर पे ना भोगे ना आज हुआ था दादा चुप कर जा बिना सोचे तुमने कुछ भी बोले ना हम कुछ नहीं कहा और बात है मेरे घर सामने चल रही पटेल दादा अच्छा 6 महीने रखी तो घर आदमी मारपीट के लिए कहा था पटेल दादा ऐसे ना आप पटेल दादा मेरे घर बच्चा की मां करने वाले पटेल मैंने बहुत ये ना कहो ये आप पटेल दादा वादा भी करेगी सारी की जिंदगी बस साथ में बहुत ही मोड़ा ऐसे आप पटेल दादा ए सरपंच हम रे भैया ए लेकर हाथ में मारना शुरू कर दो सुने तो पटेल भैया लेकिन ये बात मोर गलती है समझ कैसे कि मोर भाई सुरेश के ऊपर मोर पक्का विश्वास है कि ऐसे टाइप के गलत काम नहीं कर सके नहीं तो सुरेश को बुला पूछ सकते हैं ऐसे हाँ ए भोलादास ओए खड़ा होते हुआ था हुआ तो हाँ दिखावा ना दिया हो गया आवा था एक नंबर के सरपंच घर जाओ हाँ। और सरपंच के भाई सुरेश को पकड़ के ला बटवारा दे दिया पूरा जाता कौन बोला चाय पी के आके बोल देना चाय कैसे खाता बाबा अरे बता बे नहीं जाना तो की का क्या हो गए भैया बड़े हाँ सुरेश बोला बोला भैया हाँ सुरेश भैया सफर
हाँ सुरेश कहाँ बैठे भैया? बता कर भैया। ए सुरेश, हाँ भैया। ए लड़की खड़े थे जानसर में, जानसर बाबू भैया पटेल तैने नाम था भैया। कैसे? आज रायपुर शहर में ना मोला दर्शन हो गए भैया। अच्छा, एक गांव के लड़की ला जाना पहचाना भैया, मैं जाना भैया। ये लड़की ने कुछ अरे झूठ बोला था, चोर जाना था कहाँ जी? तुम जाना कहाँ था? अरे रायपुर के सपना था बताना अरे तो अपना कहाँ बीच में आपका बाकी कहाँ दोनों पूछे तूने? मैं कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा तो ली हो गया बैठे रहा बता दे बोला कैसे दुनिया तो नहीं पहचाना को थे हाँ पटेल दादा अभी कहाँ पहचानिए खराब केटी रहनी है आगू रहना ही ना तब पहचान बात ऐसा है। देख सुरेश, अब भैया अरे गरीबी लेकर झूठ नहीं बोला, कमर साफ साफ बता दे मेरी। भैया पटेल एक गांव थे प्यार बहुत भैया, एक हमारे मतलब कोई जानकारी नहीं भैया। एकर मतलब के रायपुर शहर में रहता के राजा उनसे में हूँ क्या भुला देवे? नहीं भैया। देख सुरेश, अरे गलती हर इंसान से होते थे। हाँ। अगर गलती हो गई शादी से बता देंगी। भैया पटेल ये लड़की केवल समझता भैया। कैसे? ये लड़के कहना भैया अच्छा। कहीं गरीब आ जाऊँ दुनिया में ज्यादा थोड़ा कहूँ ये गाँव में आ जाऊँ सुख से जिंदगी बिताऊँ। ये लड़की जबरदस्ती में आरोप लगा दिया। कमर हमारे बस्ती की है, झंडापति भी है क्या? हाँ हाँ पटेल दादा फिर क्या हो गए? ये हमारा पति है। हाँ। हमारा गाँव के पति है। आप कह रहे थे? और एक सरपंच भाई है तेरे गणपति है। अच्छा। और एक खड़े सरस्वती है। चलो बैठी पूजा चलो वहाँ के पुजारी जा शिव मंदिर पूजा करके आवे, कोई काम परेशानी है तो पूजा करे सुनिए। सुरेश हाँ भैया। सुरेश इधर मन के कहे मतलब समझता है नहीं भैया। हकीकत में सुरेश हाँ भैया। ये पटेल और कोतवाल दोनों पर जबरदस्ती आरोप लगा है। जबरदस्ती आरोप लगा लेकिन दिया। सुरेश हाँ भैया। लेकर के तो चिंता करे बात नहीं है। ठीक है सरपंच भैया। ये अच्छी तरह जानता सुरेश हाँ भैया। पंचायती राज के अंतर्गत सरपंच में कितने बड़े पावर मिले बहुत बड़े पावर मिले। ये भोलादास को मान जरूर हाँ भैया। एक बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई